बात नहीं। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट क्लास है आज, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो हम लोगों ने जब फर्स्ट क्लास किया था ना, तब मैंने आपको जो नॉर्मल मिक्सचर है वो मैंने आपको, गुड इवनिंग अरमा, समझाया था यूजिंग रेशियो। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे एलिगेशन से। ठीक है, आज हम लोग सारा क्वेश्चन को एलिगेशन से ही करेंगे, और ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ मिक्सचर ओनली। तो आज आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, प्लीज ट्राई इट। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जैसे पसंद है आप वैसे करो, बट आई विल डू इट यूजिंग एलिगेशन। करो। आप लोग सेवन मूवी देखना, हाँ, इफ एनीवन हैज टाइम यू वॉच दैट मूवी सेवन, इट्स वेरी गुड। 1995 का मूवी है, और ब्रैड पिट का तो आपको पता ही है, ब्रैड पिट होगा तो मूवी अच्छा ही होगा। करो, सॉल्व ट्राई करो। 50, okay. Anyone else wrote the answer? Tell me. सिर्फ एक इंसान का आंसर आया। गुड इवनिंग बस। अरे, और किसी का आंसर नहीं आया? सप्तऋषि डी, नन। सी डी, ओके ओके ओके। देखो, इस क्वेश्चन को तो हम लोग रेशियो से कर सकते हैं ना। मिल्क मिल्क का परसेंटेज 80% है। मिल्क 80% है तो वाटर 20% होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 4:1। 4:1, उसका 50 लीटर लेना है। ठीक है, और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, आपको सिर्फ पानी ही ऐड करना है, दूध ऐड नहीं करना है। तो दूध को रेशियो में बैलेंस कर देंगे, और परसेंटेज ऑफ वाटर 40% हो जाएगा, तो दूध 60% हो जाएगा। तो दूध मतलब वो होना चाहिए ना, दूध ऐड नहीं करना है, पानी ही ऐड करना है, तो दूध को बैलेंस करेंगे, उस तरीके से आंसर तो आ सकता है। मतलब आ सकता क्या है, आ जाएगा। बट हम लोग इसको एलिगेशन से करेंगे। देखो, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क। इस मिक्सचर का 50 लीटर लेना है। मतलब ये जो मिक्सचर है, इसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है, 80%। और इसका कितना लेना है आपको, 50 लीटर। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 40%। अच्छा, वाटर अगर 40% होगा मिक्सचर में, तो मिल्क कितना होगा, 60% होगा। ये समझ में आता है ना सबको, 60 होगा, हाँ। ठीक है, तो आपको बोला है कि पहला जो चीज है उसमें मेरा पहला मिक्सचर में 80% मिल्क है। मुझे इसमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। पानी में मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, पानी में मिल्क का परसेंटेज, प्योर वाटर ही ऐड करना है, तो उसमें मिल्क का परसेंटेज कितना होगा प्योर वाटर में, बोलो। 0। प्योर वाटर में मिल्क होगा ही नहीं ना, तो 0%। तो मिल्क का परसेंटेज होगा 0%। और मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, टू इंक्रीज द परसेंट, वाटर 40% है तो मिल्क कितना होगा, 60%। इसका मतलब मुझे इस मिक्सचर में पानी मिलाना है, ये इतना, ताकि मिक्सचर का परसेंटेज, मिल्क का परसेंटेज, मैंने मिल्क के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाया। आई हैव यूज्ड एलिगेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क होता क्या है, परसेंटेज ऑफ मिल्क होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 60।
60 और 20 का रेशियो मीन्स इट इज व्हाट 3:1, 3:1, ठीक है। आपको बोला है 50, मैंने सही किया ना, हाउ मेनी लीटर्स वाटर, पानी ऐड करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर टू 40%। वाटर अगर 40% होगा तो मिल्क 60% होगा, पहले वाले में मिल्क 80% था, तो 20 और 60 सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 3:1, ठीक है। आपको पूछा है कि 50 लीटर्स ऑफ सच मिक्सचर, मतलब इसका जो क्वांटिटी था ना वो 50 है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 50 है। आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर कौन सा होगा, ये 1 यूनिट, 3 यूनिट अगर 50 है तो 1 यूनिट कितना होगा ना? समझ में आया बोलो, यस और नो, टेल मी। और नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा, टेल मी। कैसे आ गया ना, नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? और किसी को नहीं आया? नो नहीं आया, व्हाई? देखो, यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे दो चीज है। एक है ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर है, ठीक है, ये एक चीज है। ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, ये है। और उन दोनों को मिक्स करने के बाद ये मेरा फाइनल मिक्सचर है, ठीक है। तो पहला मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, मैं एलिगेशन मिल्क के परसेंटेज पे लगा रहा हूं, मिल्क का परसेंटेज मिक्सचर में कितना है, 80%, ठीक है। पूछा है कि इस मिक्सचर में मैं कितना पानी डालूं, जो मैं पानी जो डालूंगा, पानी में मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, 0%, पानी में दूध होगा ही नहीं, तो 0%। और मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो मिक्सचर निकलेगा, उसमें उसमें दूध कितना होगा, उसमें पानी बोला है 40% है, तो दूध 60%। तो एलिगेशन लगाने से मुझे रेशियो मिल जाएगा ना, कि मुझे इस मिक्सचर और पानी को किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए। अभी आया समझ में? अभी भी नहीं आया? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। आप थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए ना, वो जो आपने जीरो कैसे लिया 80%, वो पूरा स्टार्टिंग से जो कंसेप्ट अच्छा था। मैं बता दूं, देखो देखो। अच्छा आपको ये चीज समझ में, मैं पहले एक डायग्राम से दिखा देता हूँ, देखो। यहाँ पे क्या है ना, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, ये एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में जो मिल्क है वो 80% है, ठीक है। इसमें मेरे को क्या डालना है, पानी डालना है। अपने को क्या डालना है, इसमें पानी डालना है, पानी। तो पानी डालेंगे तो पानी में मिल्क कितना है, 0%। पानी में दूध थोड़ी होता है, पानी में मिल्क तो 0% है ना, पानी में मिल्क तो नहीं है ना। तो इससे मेरा एक मिक्सचर बनेगा, जिसमें मेरा ये वाला एक मिक्सचर है। इसमें मेरा मिल्क का परसेंटेज कितना है, इसमें क्या बोला था, इसमें हमको क्या है, ये कहाँ गया ये, इन हाउ मेनी लीटर इज इक्वल टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 40%, मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें जो पानी का क्वांटिटी होगा वो परसेंटेज ऑफ वाटर 40% होगा, तो दूध 60% होगा। तो मैं इसको इसके साथ मिक्स कर रहा हूं। मैं एलिगेशन किस पे लगाऊंगा, मिल्क के परसेंटेज पे। अभी तो आप लोग ये मत पूछना कि मिल्क का परसेंटेज पे कैसे एलिगेशन लगाया, ये मत पूछना। अगर ये पूछोगे डाउट तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आई वोंट टेल यू दैट डाउट, ठीक है। क्योंकि ये तो फर्स्ट क्लास से यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मिल्क का परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, तो मिल्क का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 80%। इसमें कितना है, 0%। पूरा मिक्सचर में कितना है, 60%। अगर मैं मिल्क का परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा, व्हाट इज मिल्क का परसेंटेज, क्या होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, यही तो है ना मिल्क का परसेंटेज। तो मिल्क के परसेंटेज में अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मिक्सचर का क्वांटिटी आएगा ना। तो एलिगेशन लगाओ, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 60, तो 60:20 मतलब 3:1। तो ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है कि मैंने मिल्क और पानी को किस रेशियो में मिलाया। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि मैंने 50 लीटर्स मिल्क यूज किया है, 50 लीटर सॉल्यूशन यूज किया है। ये सॉल्यूशन का 50 लीटर्स यूज किया है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर्स है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50/3। अभी आया समझ में? और कैसे समझाऊं मैं, देर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन। यस अभी आ गया ना समझ में? यस आपको विश्वजीत को तो आ गया, सब बाकी लोग, हाँ सौरभ आ गया ना समझ में? एवरीवन प्लीज टेल मी, समझ में आया ना? हम लोग पहले दो मिक्सचर लेते थे ना। अरे तो इस बार पानी ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? इस बार पानी ले लिया मैंने, क्या प्रॉब्लम है? मैं मिक्सचर नहीं लूंगा, मेरा मर्जी है भाई। मैं एलिगेशन में कुछ, एलिगेशन थोड़ी मिक्सचर का रूल है। मिक्सचर से एलिगेशन नहीं आया, एलिगेशन से ही मिक्सचर आया है। एलिगेशन यूज करने का एक तरीका है, वो कैसे भी मैं यूज करूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने वहां पे पानी ले लिया, ठीक है। तो बट मैं एलिगेशन मिल्क के परसेंटेज में लगाऊंगा। इसी क्वेश्चन में
मैं पानी के परसेंटेज पे भी एलिगेशन लगा सकता हूँ। देखो पहले कंटेनर में पानी कितना है, 20%। प्योर वाटर में पानी कितना है, प्योर वाटर में पानी कितना है, 100%। यस वेरी गुड, 100%, 100%। प्योर वाटर में पानी 100% है। और मिक्सचर में पानी कितना है, मिक्सचर में पानी है 40%। एलिगेशन लगा दो, 100 माइनस 40 60 और 40 माइनस 20 20। तो 60:20 मतलब 3:1, मतलब इन तीन दोनों को मुझे 3:1 में मिक्स करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि पहला मिक्सचर का मुझे 50 लीटर लेना है, तो मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50/3। अभी आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया ना, अभी तो देखो, अभी तो क्लियर हो गया आई थिंक। क्या बोलते, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ वाटर पे जब मैंने एलिगेशन लगाया, व्हेन आई यूज्ड एलिगेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनटू 100। तो रेशियो तो फिर भी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का ही आएगा ना। आ रहा है ना बात समझ में, आ रहा है ना, ये देखो अरमान, ये तो पूरा क्लीन है। अभी इसमें क्या मिला सकते हैं वो मत बोलना, है ना। चलो, विस्की का स्पेलिंग सीख के आओ पहले। इंग्लिश में आप लोग टीचर से गाली वाली नहीं खाते है क्या। ये क्वेश्चन करो। ओके, ओके, डी आ रहा है ना आंसर, सही होगा, सबका सेम आ रहा है जब। जल्दी निकालो थोड़ा प्लीज। अरमान पता है, आप जैसे हो ना, मैं भी बचपन में ऐसे ही था। बचपन में मतलब अभी भी बचपन ही है, बट फिर भी स्कूल में मैं भी टीचर को बहुत परेशान करता था, मैं भी उनको, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते थे उतना ज्यादा। बट आपको मैं पसंद करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। बट मैं भी बहुत छठा बदमाश था। बट मैं सिर्फ मैथ्स टीचर्स की वजह से बच जाता था, बिकॉज दे लाइक मी वेरी मच एंड आई लव देम। तो उस वजह से, बट मेरा भी ऐसा ही था, तो मुझे अच्छा लगता है आप क्लास में आने से, आई फील गुड। ओके, चलो, देखो ये चीज देखो, 75 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर में रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर कितना है, 4:1। तो हम किसी किसी चीज पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। वी कैन यूज एलिगेशन ऑन एनीथिंग, एनी परसेंटेज, कुछ कोई भी चीज उठा लो। आप सोडा का परसेंटेज ले लो, सोडा 4:1 है, तो सोडा का परसेंटेज कितना है बोलो। जिन लोगों ने आंसर दिया वो लोग मत बोलना, मुझे पहले बताओ, पहले मिक्सचर में सोडा कितना परसेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिन लोगों ने आंसर दिया है प्लीज डोंट, 80% है। सोडा यहाँ पे 4/5 है ना, तो 80% है, पहले वाले में 80% है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, मुझे वाटर यूज करना है, मुझे इस मिक्सचर में पानी डालना है, पानी, तो पानी में सोडा तो है ही नहीं, तो पानी में सोडा 0% है। पानी में तो सोडा नहीं है ना, तो पानी में सोडा 0% है। और टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर 3:1, तो फाइनल मिक्सचर में सोडा का परसेंटेज बोलो, फाइनल मिक्सचर में सोडा का परसेंटेज बताइए। 75%, वेरी गुड, 75, 3/4 तो 75%। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 75। तो किस रेशियो में मिक्स करना है मुझे, 15:1 में, 15:1 में आपको बोला है
कि पहला मिक्सचर का क्वांटिटी कितना है 75 लीटर, मतलब ये 15 यूनिट का वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट 5 है, तो 1 यूनिट 5 है। क्लियर हुआ अभी? अभी तो नहीं रुकोगे ना आप लोग? अभी तो आ जाएगा ना सबका आंसर? किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। सर हाँ बोलो। मुझे ना ये 0% पे थोड़ा डाउट हो रहा है क्यों डाउट कि हो रहा है? जीरो अरे, कैसे। अरे जीरो पानी आपको मिलाना क्या है? पानी मिलाना है, पानी में सोडा है ही नहीं ना, पानी में सोडा का हाँ परसेंटेज ठीक है। जीरो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये चीज थोड़ा वो हो जाता है। नहीं ठीक है नहीं, होगा। आप अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप पानी का परसेंटेज में एलिगेशन लगा दो, पानी का परसेंटेज में करो। ये जैसे यहाँ पे 80% सोडा है तो 20% पानी होगा, और यहाँ पे जीरो तो एक ही परसेंट बात हुआ सर, हाँ हाँ फिर सॉरी, पानी में सोडा तो है नहीं। समझ में आया ना? पानी में हाँ, सोडा घूम तो फिर के नहीं बात तो एक मतलब, ही हुआ है। हाँ बात तो तो जीरो सोडा परसेंट लेके ही हुआ ना। कर। अगर आप पानी का परसेंटेज में लगाएंगे तो पहले में 20% और दूसरे में पूरा प्योर वाटर है तो उसमें 100% पानी है, और मिक्सचर में पानी कितना है 1/4 25%। हाँ सर। हाँ एलिगेशन सर। लगा दो 75 और 5 एक ही चीज आएगा ना। हाँ सर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके परसेंटेज पे एलिगेशन लगाने से क्या आएगा, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके परसेंटेज पे एलिगेशन लगाने से रेशियो किस चीज का आएगा। तो ये जो रेशियो निकला है ना, इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब किस रेशियो में उसको मिक्स किया गया है वो रेशियो आएगा। ये वाला करो, जल्दी करो जल्दी करो, अभी तो समझा दिया, अभी जल्दी जल्दी कर लो यार प्लीज। वेरी नाइस विश्वजीत, वेरी फास्ट। यस, अच्छा सबका आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस, श्रेयोशी प्रियंका अरमान सप्तऋषि बढ़िया। देखो 25 लीटर मिक्सचर है, पहला वाला मिक्सचर है, मैं पानी के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा, आई विल यूज एलिगेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ वाटर। तो वाटर पहले वाले में कितना है 20%, 20% में मुझे डालना क्या है, पानी डालना है, तो पानी पानी अगर डालूंगा तो 100% ही वाटर होगा उसमें, और फाइनली मिक्सचर में कितना है 90%, तो किस रेशियो में मिक्स होगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 70, तो 1:7, तो 1:7। आपको बोला है पहला वाला मिक्सचर ना 1 यूनिट नहीं है, 25 लीटर है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 25 लीटर है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 × 25 मतलब 175 लीटर। वेरी नाइस, आ गया ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, एलिगेशन से करेंगे हर एक क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर का हर एक क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं, अगर आप ब्रेन को सही तरीके से यूज करो, रेशियो का जरूरत नहीं है, बट अगर आपको रेशियो पसंद है तो रेशियो से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एलिगेशन से करो यार, एलिगेशन इज वे बेटर देन एवरीथिंग। ये वाला क्वेश्चन करो। हेलो, हेलो, কালকে আসবো কাজ আছে আমার এখানে। হুম 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 হুম। प्लीज सॉल्व फास्ट। डी आ रहा है, इसका भी डी आ रहा है, ओके बढ़िया यार, एनोनिमस वेरी नाइस। अरमान डी आ रहा है, ओके। प्लीज डू इट फास्ट, डी ओके। बढ़िया।
क्या हुआ सप्तऋषि, कैलकुलेशन करने में इतना टाइम क्यों लगता है? देखो, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, मिक्सचर का क्वांटिटी 70 लीटर्स है, पहले वाले मिक्सचर में 10% पानी है, मैं पानी के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा, तो 10% पानी है, आपको उसमें पानी ही डालना है, इसमें मिक्स क्या करना है, पानी पानी एक ये, तो इसमें इसमें 10% पानी और इसमें तो पूरा पानी है, तो इसमें 100% पानी है, और मिक्सचर में 25% पानी है, तो एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे आएगा 75 और यहाँ पे आएगा कितना 15, 75 और 15 का रेशियो क्या है 5:1। आपको बोला है पहला वाला मिक्सचर का 70 लीटर्स लिया है, मतलब आपको बोला है 5 यूनिट नहीं लिया है, कितना लिया है 70 लीटर्स लिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 17, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 आ गया ना? आई थिंक ये सबका आंसर है, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? बताओ। यस, ओके, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो टाइप देखा है उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये एक मिक्सचर था, इट वॉज ए मिक्सचर, ये एक मिक्सचर था, इसमें मैंने पानी डाल दिया था, पानी डाला है, सोडा डाला, जो भी डाला है, मतलब एक चीज डाला, एक चीज डाला ना, मैंने इस पे एक चीज डाला है, ये चीज क्लियर होना चाहिए, इसमें मैंने एक ही चीज डाला है, मिक्सचर नहीं डाला इसमें, ठीक है। आई हैव ओनली, वी हैव ओनली, मीन्स वी हैव ओनली पुट वन थिंग इनटू द मिक्सचर, it is not a case of putting a mixture into another mixture, ये चीज क्लियर होना चाहिए, it is not a case of putting a mixture into another mixture, it was only a case of putting water और प्योर अल्कोहल और प्योर मिल्क इनटू ए मिक्सचर, ठीक है, सिंपल बात है। तो ये फर्स्ट केस हमारा चला गया। अभी जो सेकेंड केस में हम पढ़ेंगे ना, उसमें क्या होगा देखो, उसमें ये एक मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर से मैं कुछ क्वांटिटी बाहर निकालूंगा, सपोज मैंने ये एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और इसी मिक्सचर में से मैंने सपोज 10 लीटर बाहर निकाल दिया, मिक्सचर मिक्सचर बाहर निकाला है मैंने, इस मिक्सचर, मेरे पास मिक्सचर दिखाऊं कैसे मैं आपको, कुछ है भी नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, वो समझ में आएगा बोल देने से, या फिर नमक और पानी मिला के लेके आओ, बोल देने से समझ में आएगा ना? क्या बोलते हो आप लोग, आ जाएगा ना? नमक पानी का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम नमक पानी से समझाया था, तब समझ में आया था, शायद अभी भी समझ में आ जाना चाहिए। नींबू पानी लाइए, हाँ, और भी कुछ, माम आपका मामा 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 का घर है ना ये, जो बोलोगे वो मिल जाएगा। देखो, ये मिक्सचर है मिल्क वाटर का, यहां से मैंने 10 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर बाहर निकाल दिया, 10 लीटर मैंने मिक्सचर बाहर निकाल दिया। सपोज अभी भी मिक्सचर, सपोज मिक्सचर का रेशियो मिल्क और वाटर का 4:3 था, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर का रेशियो है ना वो 4:3 था, ठीक है, खुद बोले, अरे मजाक कर रहे हो यार, मिक्सचर का रेशियो, तो जब मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, जब मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, आप मुझे बताओ जो चीज रह गया, जो अंदर रहा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, जो चीज बच गया क्या होगा, 4:3 ही होगा, हाँ, चेंज नहीं होगा ना, सेम होगा, ये पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ये चीज। और जो मैंने ये जो मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, ये जो मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, जो मैंने 10 लीटर बाहर निकाला इसमें क्या होगा, सेम 4:3 होगा, सेम होगा, करेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आता है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, मैं यहाँ पे 10 लीटर मिक्सचर निकाल के, इस केस में हम लोग इसी चीज में 10 लीटर पानी डाल देंगे, या फिर 10 लीटर दूध डाल देंगे, जो जो मर्जी डालेंगे। मैं मिक्सचर निकाल के सेम रिप्लेस करूंगा, मैं उसको रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस, आई विल रिप्लेस, रिप्लेस मतलब, मैं सपोज सपोज ये मिक्सचर है, मैं यहाँ से, यार मिक्सचर है ही नहीं ना, मैं कैसे बताऊँ मिक्सचर है, आपने सपोज मिक्सचर बाहर निकाला, फिर उसी में पानी डाल दिया, ठीक है, आपने मिक्सचर बाहर निकाला ना, फिर उसी में आपने पानी डाल दिया, ठीक है। आप लोग मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको वाटर और सॉल्ट से समझा दूंगा, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
डाल दीजिए। आइस डालना है फिर थोड़ा माहौल भी बनाते हैं ना, है ना। क्या बात करते हैं यार। देखो प्लीज यूज शुगर, अरे छोड़ो। देखो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉल्ट भी है, आपको पानी का कलर अलग दिख रहा होगा इसमें, है ना। देखो एक बार, सी वंस, समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है आपको, या फिर कैमरा कैमरा क्वालिटी ठीक है ना, दिख रहा है ना। ओके। तो अभी अगर मैं इस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल दूं, मतलब 10 लीटर तो इसमें है ही नहीं, आप इमेजिन कर लो यहाँ से मैंने कुछ चीज निकाल दिया सपोज, ठीक है, इसमें डाल देता हूँ। सॉल्ट तो पूरा सॉल्यूबल नहीं होता है पानी में, तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे, यहाँ से इसमें डाल दिया, इसमें से मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और आप मान लो ये जो है ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, तो मैं इस पे फिर से डाल दे रहा हूँ। मतलब मैंने एक्चुअली ये जो मिक्सचर है ना, इसको बाहर फेंक दिया है, मैंने यहाँ से मिक्सचर को बाहर फेंक दिया है, कुछ क्वांटिटी बाहर फेंका। तो जो मेरे पास बचा है, यहाँ पे भी दूध और पानी 4:3 में ही है, क्योंकि मिक्सचर का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पॉइंट में भी दूध और पानी 4:3 में ही रहेगा, ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। फिर जब मैं इसमें प्योर वाटर डाल दूंगा ना, तो प्योर वाटर डालने से ये तो मिक्सचर ही रहेगा, ये तो प्योर वाटर नहीं हो जाएगा, ये मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी इस पे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या हो रहा है, चीज क्या हो रहा है उसको समझो, तब मैथ्स बहुत इजी है, जस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलो, तो अभी हम लोग इसको एलिगेशन से सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो एलिगेशन से, जस्ट प्लीज ट्राई विद एलिगेशन, देखो होता है कि नहीं। फिर मुझे क्या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन लाना पड़ेगा? ट्रेन ट्रेन के रेलवे ट्रैक में जाके पढ़ाना पड़ेगा क्या? ऐसा हो रहा है, पूरे रेलवे ट्रैक में बैठा हूँ वाईफाई में, रेलवे का वाईफाई में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। प्लीज डू इट। रिप्लेसिंग द मिक्सचर मतलब मैंने मिक्सचर से 7 लीटर निकाल के 7 लीटर दूध डाला है, मैंने मिक्सचर से 7 लीटर बाहर निकाल के फिर उसमें 7 लीटर दूध डाला है, ये रिप्लेसिंग का मीनिंग समझ लो। फिर एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन से नहीं करना है तो रेशियो से करो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी, कैसे किया आपने? नॉर्मल रेशियो से किया कि एलिगेशन से किया, वो भी बता दो। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो आपको बोला है एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये वाला मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है। इसमें मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, जल्दी बताओ, इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग यार बहुत स्लो कैलकुलेशन करते हो। 13:37, 13 हाँ 24:74 मिल्क, अच्छा ठीक है, मैंने उल्टा उल्टा बोल दिया। हाँ ठीक है, 37:13, 37:13, ठीक है। तो इस मिक्सचर से जब मैं थोड़ा सा मिक्सचर बाहर निकालूंगा ना, तो फिर भी जो बचा हुआ है वो तो इसी रेशियो में रहेगा, जो बचा हुआ जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर इसी रेशियो रेशियो सेम रहेगा, मतलब मिल्क और वाटर दोनों का परसेंटेज भी सेम रहेगा, मिल्क और वाटर का परसेंटेज भी सेम रहेगा जो बचा हुआ है उसमें। फिर जो बचा हुआ है उसमें मुझे 7 लीटर प्योर मिल्क डाल देना है, 7 लीटर प्योर मिल्क, दिस इज प्योर मिल्क। तो आपको बोला है कि सर जो मिक्सचर बनेगा ना, उसमें मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क कितना बनेगा 76, तो वाटर 24 होगा, तो 76:24, ठीक है। ये बात समझ में आया, आई थिंक सबको समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग इस पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो
जब मैंने इसको बाहर निकाल दिया, जो बचा हुआ है उसमें पानी का परसेंटेज कितना है? मैं पानी का परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा। ये जो बचा हुआ है उसमें पानी का परसेंटेज कितना है बोलो? 7 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसमें पानी कितना है परसेंटेज में? 26। अरे पानी सेम रहेगा ना भाई, रेशियो सेम रहेगा तो परसेंटेज भी तो सेम ही रहेगा। अरे भाई, पहले मिक्सचर में 26% पानी था, तो जब आप उसको बाहर मिक्सचर को बाहर निकाल दोगे तो जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, उसमें भी तो 26% ही पानी रहेगा ना। तो उसमें 26% पानी है। इसमें मुझे डालना क्या है? 7 लीटर प्योर मिल्क डालना है। प्योर मिल्क में पानी कितना है? 0%। और ओवरऑल जो मिक्सचर है उसमें पानी कितना है? परसेंटेज ऑफ मिल्क 76 है, तो पानी कितना होगा? 24। तो एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। 2 और 24 मतलब रेशियो क्या आएगा? 12:1। इसका मतलब आपने अगर सर पहले वाले मिक्सचर से 12 यूनिट लिया ना, तो दूसरे वाले से आपको 1 यूनिट लेना चाहिए था। बट क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे वाला तो 7 लीटर है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7 लीटर। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 × 7 मतलब 84 लीटर्स। इसका मतलब सर जो बचा हुआ क्वांटिटी है ना, उसमें 84 लीटर्स था। बट मैंने वहां से 7 लीटर बाहर भी तो निकाला था, तो पहले कितना था? 84 प्लस 790। समझ में आया? ये तो किया था, तो बोला क्यों नहीं आंसर? अब मुझे क्या सपना आ जाएगा क्या आपने किया था? बस नहीं किया, कोई बात नहीं। ये समझ में आया ना? देखो तो समझ में आया कि नहीं? लास्ट सर में। और एक बार प्लीज। हाँ ठीक है, समझा दो। किसको समझ में किसको आया वो भी बोलो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आया। आ गया ना? अरे बाकी किसी को नहीं आया? क्यों भाई? देखो, आ गया ना? ओके, देखो देखो देखो। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया? मतलब देखो, ये जो मिक्सचर है, आप लोगों को प्रोसेस ही समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? मुझे सप्तऋषि, मुझे ये प्रोसेस क्या हो रहा है ये बताओ। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, मतलब वो बताओ मुझे। ये रिप्लेस हो रहा है सर। रिप्लेस नहीं, नहीं रिप्लेस, इंग्लिश वर्ड्स, डोंट यूज इंग्लिश वर्ड्स। मुझे मुझे हिंदी में समझाओ कि क्या हो रहा है। सर ये जो आपका जो मिक्सचर है वो पूरा मिक्सचर हटा के हाँ निकाल के हाँ आपका 7 लीटर्स प्योर मिल्क डाला जा रहा है उसी एग्जिस्टिंग मिक्सचर में आफ्टर हाँ रिमूविंग दैट मिक्सचर। हाँ, मतलब ये मिक्सचर में से कुछ 7 लीटर नहीं, रिमूविंग नहीं, पहले इसमें से 7 लीटर बाहर निकाल रहा है। इस मिक्सचर में से देखो देखो देखो, ये वाला मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर में से मैं 7 लीटर बाहर निकाल, अभी मैं इसको पी भी तो नहीं सकता हूँ ना। ये 7 लीटर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप इमेजिन कर लो, मैंने यहाँ से 7 लीटर बाहर फेंक दिया। तो जो बचा है, ये जो बचा है, इसमें इसमें पानी का परसेंटेज कितना है मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बचा है, इसमें पानी का परसेंटेज कितना है इसमें? 26% ही रहेगा। सेम रहेगा ना, 26 ही रहेगा। हाँ ये समझ में हाँ आता है ना? तो पहला जो हाँ मेरा हाँ ये रिमेनिंग, ये है रिमेनिंग मिक्सचर। हाँ। ठीक है, और ये है आपका प्योर मिल्क। ना क्या है? हाँ, प्योर मिल्क। ठीक है, तो रिमेनिंग मिक्सचर में 26% पानी है। जो मैं इसमें प्योर हाँ मिल्क डाल रहा हूँ उसमें पानी कितना है? 0%। 0%। और जो इससे जो हाँ मिक्सचर बन रहा है उसमें पानी कितना है? 24%। 24%। एलिगेशन लगाने से रेशियो क्या आएगा? 12:1। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है, इसमें और दूध, इसमें जो मैं दूध मिलाऊंगा, इन ये मिक्सचर और दूध का जो क्वांटिटी का रेशियो है ना, दैट इज 12:1। करेक्ट। बट आपको तो क्वेश्चन में बोला है ना, आप 7 लीटर दूध मिलाओ, तो 1 यूनिट का वैल्यू हाँ 7 होगा, तो 12 यूनिट का वैल्यू 84 होगा। ठीक है, 12 यूनिट का वैल्यू 84 हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ हाँ। 84 हुआ। इसका मतलब ये जो बचा हुआ मिक्सचर था वो 84 लीटर्स का था। तो मैंने यहां से 7 लीटर निकाला भी तो था ना। 7 लीटर निकाल के ही तो दूध डाला था ना भाई। हम्म। तो वो 7 लीटर को आप ऐड भी तो करोगे ना। अभी ठीक भी है। नहीं आया समझ में? नहीं आया आया। अभी आया ना? और एक दो क्वेश्चन देखने से और अच्छा से आएगा। आ जाएगा आ जाएगा। किसी को और भी डाउट है तो बोलो। ये सर मेरा वन शॉट में एक्चुअली घुस नहीं रहा है जिसका वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। घुसेगा घुसेगा। वन शॉट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए।
अदर्स प्रियंका, सौरभ, कांचन, श्रेयस, स्नेहश्री, फिर चिलोजी, एनोनिमस। आप लोगों को समझ में आया? यस, आया ना समझ में? है ना? क्लियर है ना? हाँ, वेरी नाइस। बाकी क्वेश्चन देखने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो फिर। ये क्वेश्चन करो। अच्छा, इन द कंटेनर मतलब इनिशियली पूछा है, ठीक है? इनिशियली, इनिशियली कितना था वो निकालना है। ये चीज, ये सब चीज ना एक बार में नहीं आता है, आपको फिर से वीडियो देखना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम जिनका है। धीरे 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 पूरा चीज ब्रेन में घुस जाएगा। प्लीज ट्राई, यू कैन टेक 1 more minute, बट आई वोंट गिव मोर टाइम। बी, ओके, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो। ए आ रहा है, ए आ रहा है क्या? ओके, 30 पी आ रहा है, ओके। चलिए चलिए, देखिए, ऑयल और केरोसिन का कोई मिक्सचर है, ये कोई मिक्सचर है। मैं किस पे एलिगेशन लगाऊं? मैं ऑयल पे लगाता हूं, ऑयल के परसेंटेज पे लगाएंगे। और ये फर्स्ट मिक्सचर में ऑयल का परसेंटेज बताइए, मिक्सचर में ऑयल का परसेंटेज बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 यार, एकदम परसेंटेज ये सब में ना टाइम मत लगाओ। 60%, 60% है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है इसमें 60% है, 60% ऑयल है। जब मैं इससे 10 लीटर बाहर निकाल दूंगा, 10 लीटर मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, आप मान लो 10 लीटर को मैंने बाहर सजा के रख दिया, तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें ऑयल 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 का परसेंटेज कितना होगा? जो बचा हुआ मिक्सचर है 60%, ठीक है। तो जो रिमेनिंग मिक्सचर है ना, रिमेनिंग मिक्सचर में ऑयल का परसेंटेज 60% है। ये रिमेनिंग मिक्सचर में मुझे डालना क्या है? केरोसिन डालना है। इट इज रिप्लेस्ड बाय केरोसिन, मतलब केरोसिन ही डालना है। तो केरोसिन में ऑयल का परसेंटेज कितना होगा? 0%। इन दोनों का जो मैंने केरोसिन डाला, उसके बाद जो मिक्सचर बना ना, उसमें ऑयल का परसेंटेज कितना है? ये बताओ मुझे। 40% है, ये समझ में आता है ना? 40% है, जो 2/5 है ना, 2/5 तो 40%, तो 40% है। तो एलिगेशन लगाओ, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 40। 40:20 मतलब 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर है और जो केरोसिन है वो 2:1 के रेशियो में मिक्स किया गया था, ठीक है। आपको बोला है कि सर मैंने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल के उसमें 10 लीटर ही केरोसिन डाला है। रिप्लेस का मतलब क्या है कि मैंने 10 लीटर बाहर निकाल के 10 लीटर केरोसिन ही डाला है। तो एक यूनिट का वैल्यू 10, तो दो का 20, 2 का 20, मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर है ना वो 20 लीटर का था। बट आपको निकालना है कि मिक्सचर कंटेनर में कितना था। तो 20 लीटर का था, बट उसमें से मैंने 10 लीटर बाहर भी तो निकाला था ना, तो पहले कितना था? 20 + 10 मतलब 30 लीटर। अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तो। सर लास्ट का समझ में नहीं आया। क्यों नहीं यार, 10 लीटर बाहर निकाला था ना आपने, तो उसको ऐड क्यों नहीं करोगे आप?
नहीं 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 नहीं, वो 2:1 के बाद। हाँ 2:, अरे यार ये तो रिमेनिंग मिक्सचर है, ये जो है ना ये रिमेनिंग मिक्सचर है, ये वाला ये रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है वो 20 का था। आपने आपने जो केरोसिन डाला था वो किस में डाला था? आपने देखो आपने क्या किया, आप मिक्सचर लोगों में। को अभी तक प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रोसेस समझो, मैथ्स तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसमें 60% ऑयल था, यहाँ से आपने 10 लीटर बाहर निकाला था, ये 10 लीटर आप मान लो, ये 10 लीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो ये जो हाँ बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है उसमें ही आपने केरोसिन डाला है। तो हाँ जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपका रेशियो तो बचा हुआ मिक्सचर और केरोसिन का आएगा ना, हाँ बचा हुआ मिक्सचर और केरोसिन का हाँ आएगा ना, तो बचा हुआ हाँ मिक्सचर और केरोसिन का रेशियो 2:1 है। बट आपको बोला है कि मैंने यहाँ पे 10 लीटर केरोसिन ही डाला है, 10 लीटर मिक्सचर निकाल के आपने 10 लीटर ही केरोसिन डाला है, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, तो दो का 20, इसका मतलब जो बचा हुआ मिक्सचर है वो 20 लीटर का है। बचा हुआ मिक्सचर 20 लीटर का है, तो ओरिजिनली कितना था, आपने यहाँ से 10 लीटर बाहर भी तो निकाला था ना, तो 20 + 10 30। हाँ सर आए। आ गया ना, ठीक है। किसी को डाउट है क्या इसमें अभी भी? सी देखो, जनरली क्या है ना, इसको जनरली लोग ना फॉर्मूला वगैरह से सिखाएंगे, बट फॉर्मूला ना काम नहीं आता है, पता है। एग्जाम में ना ऐसा घुमा देगा आपको क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला आपका फिर भाड़ में चला जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ना लॉजिक से समझना चाहिए, दैट इज बेस्ट बेस्ट अप्रोच। किसी को डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो बोलो, प्लीज आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। प्लीज प्लीज जल्दी बोलो। देखो दो लोगों का तो आंसर आया था, श्रेयोशी और स्नेहश्री का तो आंसर आया था, तो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है, आप लोग प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या हो रहा है, मिक्सचर कैसे काम करता है, उस चीज को समझ जाओ, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। रुको हाँ एक सेकंड, कितना क्वेश्चन है इसमें? ठीक है करो, ये वाला क्वेश्चन करो। डाइल्यूटेड अल्कोहल मतलब जिस अल्कोहल में पानी मिलाया हुआ है, मतलब ये मिक्सचर है, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन, मैं थोड़ा पानी लेके आ रहा हूँ। कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे तेरी मुझे कोई माइक ऑन करके मुझे समझाओ कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एनीवन हु वांट्स टू वॉलंटियर कैन टेल मी। एनीवन यू प्लीज वॉलंटियर एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन समझाइए पहले, फिर आंसर पे आएंगे। करो यार, यू आर स्मार्ट पीपल, माइक ऑन करके बोलो, डोंट बी शाई। सप्तऋषि बताओ क्या हो रहा है, कितना समझ में आया आपको, आप आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सर एक डाइल्यूटेड अल्कोहल है, यानी कि वो प्योर अल्कोहल नहीं है। उसको प्योर कुछ अल्कोहल एक नहीं है, मिक्स। ठीक है, रुको रुको एक हाँ सेकंड। ये एक अल्कोहल और डाइल्यूटेड अल्कोहल मतलब ये अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। हाँ मिक्सचर है ना ये। हाँ डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, जिसमें पानी मिलाया हुआ रहता है। मिक्सचर। हाँ मिक्सचर है, ठीक है। हाँ अभी बोलो, फिर बोलो। जिसमें सिर्फ 16 लीटर्स ऑफ अल्कोहल है और बाकी वाटर है। वाटर कितना है? वो तो दिया नहीं है। दिया है ना? 16 लीटर्स, हाँ अच्छा हाँ। दिया है ना लास्ट 48 में, लीटर्स हाँ। है। हाँ हाउ हाँ मेनी हाँ लीटर्स ऑफ मिक्सचर shall be replaced with pure alcohol if there was initially 64 लीटर्स हाँ ऑफ हाँ वाटर? तो इसमें अल्कोहल 48। 16 है और वाटर कितना है, 64 है, ठीक है। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर, ये पे मेरा गलती हो गया था। नहीं नहीं नहीं, गलती वो होगा, छोड़ो ना। 48 वाटर्स है। गलती पे हाँ फोकस हाँ मत करो। उसके आगे समझाओ, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर और दूसरा एक मिक्सचर का बारे में बोल रहा है, हाँ, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज है 30%, ठीक है। और उसको रिप्लेस रिप्लेस करना है डाइल्यूटेड अल्कोहल के साथ। नहीं, डाइल्यूटेड अल्कोहल तो यही है, यही तो है डाइल्यूटेड अल्कोहल जो मैंने बनाया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एनीवन जिसको क्वेश्चन समझ में आया समझाओ। यार थोड़ा स्मार्ट बनो यार, बच्चों जैसा मत करो यार। थोड़ा स्मार्ट बनो, समझाओ क्वेश्चन क्या हो रहा है। इस मिक्सचर से हाँ। कुछ परसेंट निकाल के इसमें शायद 30% ऐड करना है अल्कोहल। नहीं। सर वो 30% को पता नहीं क्या वैल्यू होगा, पर 30% से -16 लीटर होगा नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, वो मैथ्स कैसे होगा वो तो मैं समझा दूंगा आपको। आप मुझे क्वेश्चन समझाओ ना। क्वेश्चन ही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। टोटल तो 80 लीटर्स है। 80 लीटर्स पहले है, ठीक है। पहले 80 लीटर्स है। आपको क्या बोला है इसमें, रेस्ट इज वाटर। ए न्यू मिक्सचर, एक नया मिक्सचर बनाना है आपको, एक नया मिक्सचर बनाना है। ये एक नया मिक्सचर है, ये एक नया मिक्सचर है। इसमें अल्कोहल 30% है। ये जो मिक्सचर है ना, इसमें अल्कोहल 30% है। और ये बनेगा कैसे, इज टू बी फाउंड बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। मतलब ये जो डाइल्यूटेड अल्कोहल है, इसको रिप्लेस करना है। हाउ मेनी लीटर शेल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर अल्कोहल? ये डाइल्यूटेड अल्कोहल को हमको प्योर अल्कोहल से रिप्लेस करके ये वाला मिक्सचर बनाना है। अभी समझ में आया कि नहीं? अगर आप डाइल्यूटेड अल्कोहल को, यहाँ पे अल्कोहल का परसेंटेज कितना था, 1/5, 20% था। 20% था। आपको एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसमें 30% अल्कोहल है। कैसे बनाओगे? उसमें प्योर अल्कोहल डालोगे, डालोगे नहीं बल्कि आप इसमें रिप्लेस करोगे। मतलब आप इस मिक्सचर से कुछ बाहर निकालोगे, और जितना आप बाहर निकालोगे उतना ही आप इसमें प्योर अल्कोहल डालोगे। अभी समझ में आया क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होने से ही सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज तो सॉल्यूशन लाइफ में नहीं होगा कभी। ठीक है, समझ में आया ना? इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बताओ। सर वापस एक बार। देखो देखो, ये एक मिक्सचर था अल्कोहल और वाटर का। आपको बोला है कि इस मिक्सचर से रिप्लेसमेंट करना है। देखो, आपको एक नया मिक्सचर बनाना है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल 30% है। मतलब ये जो नया मिक्सचर है ना, इसमें अल्कोहल 30% है। और ये हाँ मिक्सचर बनेगा कैसे, इज टू बी फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। डाइल्यूटेड अल्कोहल तो यही है ना, दिस इज डाइल्यूटेड अल्कोहल, हाँ यही तो है ना। तो डाइल्यूटेड अल्कोहल को रिप्लेस कैसे करेंगे? हम डाइल्यूटेड अल्कोहल को बाहर निकालेंगे, और जितना अल्कोहल बाहर निकालेंगे मिक्सचर, मतलब अल्कोहल नहीं, जितना मिक्सचर बाहर निकालेंगे उतना ही हम प्योर अल्कोहल डालेंगे। यही तो बोला है ना, बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर अल्कोहल इफ देयर वाज इनिशियली। वो तो छोड़ो, वो आपको ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको प्योर अल्कोहल से रिप्लेस करना है। रिप्लेस रिप्लेस अभी तो पढ़ा था यार, रिप्लेस कैसे होता है। अभी ये मत पूछना कि रिप्लेस कैसे होता है, ठीक है। तो 30 रिप्लेस, तो रिप्लेस 30% ऑफ मिक्सचर आउट होगा क्या? नहीं, 30। अरे ये जो फाइनल मिक्सचर है इसमें अल्कोहल का परसेंटेज 30% है, कहाँ 30% ऐड होगा? ओके ओके। क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग पूरा उल्टा बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। मुझे भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक मिक्सचर था। यहाँ पे एक मिक्सचर में से मैंने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला था, और 10 लीटर पानी डाला था, ठीक है। अगर मैं 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल आप मुझे एक चीज बताओ। एक मिक्सचर से अगर मैं 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालता हूँ और उसमें 10 लीटर पानी डाल देता हूँ, तो इस मिक्सचर में पानी का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ।
ये चीज बताओ। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। हाँ। बाकी कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। आप लोग ने क्लास 10 तक क्या केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं क्या? और ये केमिस्ट्री बोल के कुछ है ही नहीं, इतना कॉमन सेंस वाला सवाल यार। पता नहीं यार, आप लोग यू डोंट थिंक, मतलब थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो, खुद सोचो ना थोड़ा। आप अगर इस मिक्सचर से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दोगे, उसमें अगर आप 10 लीटर पानी डाल दोगे, तो पानी का कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, क्योंकि पानी 10 लीटर आपने डाल दिया ना इसमें। कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन तो सबसे नहीं पूछते थे। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। मैंने सिर्फ कांचन से नहीं पूछा, मैंने सबसे ही पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो देखो देखो, अगर आप यहाँ से 10 लीटर बाहर निकाल दोगे और फिर आप 10 लीटर पानी डाल दोगे, तो पानी का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ना। कंसेंट्रेशन क्या होता है? परसेंटेज ही तो होता है कंसेंट्रेशन, और क्या होता है? कंसेंट्रेशन इज नथिंग बट इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। वही तो है ना कंसेंट्रेशन। डेफिनेटली हाँ। ठीक ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग ध्यान से पढ़ो, देखो समझ में आएगा। देखो, एक डाइल्यूटेड एल्कोहल है जिसमें 16 लीटर्स एल्कोहल है। ये एक डाइल्यूटेड एल्कोहल, मतलब ये एक मिक्सचर है। ये एक मिक्सचर है, ठीक है, दिस इज ए मिक्सचर। इसमें अल्कोहल 16 लीटर्स है। इसमें अल्कोहल कितना है? 16 लीटर्स है। और इसमें पानी भी बोला है कि 64 लीटर्स है। ठीक है, तो इसी इसी मिक्सचर में से ए न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30% इज टू बी फॉर्म्ड। आपको बनाना है, ये बनाना है, एक नया मिक्सचर बनाना है। एक नया मिक्सचर बनाना है जिसमें अल्कोहल 30% है, ठीक है, और तो पानी 70% होगा। ये मिक्सचर आपको बनाना है, ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट है, ये फाइनल मिक्सचर है। बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। कैसे बनाएंगे? ये डाइल्यूटेड अल्कोहल को रिप्लेस करेंगे, मतलब डाइल्यूटेड अल्कोहल बाहर निकालेंगे। और किस चीज से रिप्लेस करेंगे? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल से रिप्लेस करेंगे। डाइल्यूटेड अल्कोहल बाहर निकालेंगे, प्योर अल्कोहल डालेंगे। प्योर अल्कोहल डालने से अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ेगा। बस इतना ही है ये। अभी समझ में आया ना? अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आप खुद एक बार रिपीटेड वीडियो देख लेना, ठीक है? आया सर। यस, आया ना? ठीक है, आप लोग खुद खुद सोचो और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है? तो इसमें हमको ये इसमें से डाइल्यूटेड अल्कोहल निकाल के प्योर अल्कोहल डालना है, करेक्ट? तो आपको पूछा है कि कितना लीटर, हाउ मेनी लीटर शैल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर अल्कोहल, मतलब मैं कितना लीटर रिप्लेस करूं प्योर अल्कोहल के साथ, मतलब मैं कितना निकालूं, वही पूछा है। मैं कितना, आंसर आ गया, वेरी नाइस। देखो ये स्मार्ट लोग हैं, बीच में आंसर निकाल लेते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं कितना निकालूं वो पूछा है। मैं जितना निकालूंगा मैं उतना ही डालूंगा ना। मैं जितना मिक्सचर निकालूंगा मैं अल्कोहल उतना ही डालूंगा। तो अल्टीमेटली ये पूछा है कि मुझे अल्कोहल कितना डालना है, वही पूछा है। क्योंकि मैं जितना अल्कोहल डालूंगा उतना ही मैं मिक्सचर निकालूंगा, यही पूछा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि मुझे अल्कोहल कितना डालना है। तो दो पार्ट है, एक पार्ट है रिमेनिंग मिक्सचर, एक पार्ट है रिमेनिंग मिक्सचर, मतलब ये मिक्सचर बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है। अल्कोहल 1:5 है ना, सॉरी 1:4 है। तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा रिमेनिंग मिक्सचर में, बताओ? 25 नहीं, 20%। 25 20। नहीं, 20%। 1:4 है ना, 20% होगा। हाँ, अल्कोहल 20% होगा ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिमेनिंग जो मिक्सचर है जो बचा हुआ है उसमें अल्कोहल कितना है? 20%। इसमें मुझे डालना क्या है? इसमें मुझे प्योर अल्कोहल डालना है। प्योर अल्कोहल में अल्कोहल कितना होगा? 100%। और जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल कितना है? 30%। एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, मतलब मुझे 7:10 में मिक्स करना है। मुझे 7:10, 7:1 में, सॉरी 7:1 में मुझे इन दोनों को मिक्स करना है। किन दोनों को? जो रिमेनिंग मिक्सचर है और जो अल्कोहल है उसको मुझे 7:1 में मिक्स करना है, करेक्ट? करेक्ट, समझ में आया? ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, मैं खुद ही, मेरा ब्रेन उड़ गया। अभी देखो, रिमेनिंग मिक्सचर और प्योर अल्कोहल को मुझे 7:1 में मिक्स करना है। तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि मुझे रिप्लेस कितना करना है। तो मैं रिप्लेस कितना करूंगा? मैं जितना दारू डालूंगा, मैं जितना प्योर अल्कोहल डालूंगा मैं उतना ही रिप्लेस करूंगा ना। तो मैं प्योर अल्कोहल कितना डाल रहा हूँ? अच्छा, आपको एक चीज समझ में आता है? आप मुझे एक चीज बताओ तो, कि ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर बना अल्टीमेटली, इसका टोटल क्वांटिटी कितना है?
ये जो मिक्सचर है इसका टोटल क्वांटिटी कितना है बताओ, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर जो बना, फाइनल मिक्सचर, सोच के बताओ। 80, वेरी गुड, 80 रहेगा ना, क्योंकि आपने जितना निकाला उतना ही तो डाला है। आपने जितना आपने मिक्सचर निकाला उतना ही तो अल्कोहल डाला है, प्योर अल्कोहल। जितना मिक्सचर निकाला उतना ही प्योर अल्कोहल डाला है, तो बाद में पहले जितना क्वांटिटी था बाद में भी उतना ही क्वांटिटी है। तो मतलब ये जो मिक्सचर बना ना, ये 80 लीटर का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में आपने प्योर अल्कोहल कितना डाला, आपने 1 यूनिट डाला, 1 यूनिट डाला 8 यूनिट में। तो आपने 80 में कितना डाला, आपने 10 लीटर डाला है, 10 लीटर। तो आपने 10 लीटर प्योर अल्कोहल डाला था, तो आपने रिप्लेस कितना किया था, उतना ही किया था। आया समझ में? ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये सब, ऐसा ही है। मिक्सचर इज लाइक दैट ओनली, इट विल स्टॉर्म योर ब्रेन, बट यू हैव टू स्लोली स्लोली, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, आया ना समझ में? समझ में आया ना? समझो, प्योर अल्कोहल कहाँ से क्या हो रहा है वो चीज आप लोग, प्रोसेस आपके ब्रेन में घुस नहीं रहा है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग फिर से देखो, प्रोसेस को समझो कि क्या हो रहा है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को रिमेनिंग मिक्सचर, जो बचा हुआ मिक्सचर है और जो प्योर अल्कोहल है, जो प्योर अल्कोहल है उसको 7:1 में मिक्स करना है। इसका मतलब जो मिक्सचर होगा उसका टोटल क्वांटिटी 8 यूनिट होगा, 8 यूनिट, 8 यूनिट होगा, 7 और 1 8 यूनिट। उसमें से प्योर अल्कोहल कितना कितना है, 1 यूनिट। तो 1 है 8 में, तो पूरा मिक्सचर 80 लीटर का था ना। पहले भी मिक्सचर 80 लीटर का था, बाद में भी मिक्सचर 80 लीटर का ही था। तो पहले भी 80 का था, बाद में भी 80 का था। तो उसमें मैंने प्योर अल्कोहल कितना मिलाया, मैंने 1 यूनिट मिलाया। कितने में 1, 8 में 1। 8 में अगर 1 है तो 80 में 10, 80 में 10, मतलब मैंने उसमें जो रिमेनिंग मिक्सचर था ना, उसमें मैंने 10 लीटर प्योर अल्कोहल मिलाया। तो मैंने रिप्लेस भी तो उतना ही किया है ना जितना मैंने प्योर, रिप्लेस का मतलब ये हुआ है कि आपने जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही प्योर अल्कोहल डाला है। तो प्योर अल्कोहल अगर 10 डाला है तो निकाला भी 10 ही होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। पसीना छूट गया ये क्वेश्चन समझाने के लिए। करो ये वाला क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। इट्स इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। इन सब चीजों के लिए ही कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ऑफलाइन मोड जो है पढ़ाने का, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेटर है। कभी कभी समटाइम्स आई थिंक कि ऑफलाइन मोड इज बेटर। ऑनलाइन से, ऑनलाइन में हर एक चीज में आपको दिखा नहीं, आप मुझे देख नहीं सकते ना। ऑफलाइन में तो मैं 2 3 व्हाइट बोर्ड यूज करके इतना बड़ा बड़ा गैलॉन्स बना के मैं आपको समझा देता, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात है सर, हाँ। नहीं ये बात है, कभी कभी होता है। अभी किसी किसी को ऑनलाइन में कैच हो जाता है। करो करो ये वाला क्वेश्चन करो। कंचन, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले तो उसमें रेशियो से भी किया है पहले क्लास में, वो रेशियो से देख लेना। रेशियो से शायद आपको ज्यादा इजी इजी लगेगा। ठीक है, करो करो, प्लीज डू इट फास्ट। ए ओके, आई विल सॉल्व नाउ। श्रेयोशी, वेरी नाइस, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है यार, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। देखो, एक एक वेसल है जिसमें दूध और पानी है 7:5 में। 1 मिनट, अच्छा करेगा, करो करो।
सप्तऋषि सर आप रहने दो, कीजिए, रहने रेशियो दो, निकल रहने गया। दो, हाँ, रेशियो निकल गया, कैलकुलेटिव हुआ। रहने दो, रहने दो। देखो एक एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7/7:5। 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकालेंगे 9 लीटर, -9 लीटर, तो बचेगा ये रिमेनिंग मिक्सचर। ये रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, जल्दी बताओ। ये रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ए ओके, मिल्क और वाटर का रेशियो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर सेम ही सेम होगा, रहेगा, 7:5। सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें 9 लीटर मैंने बाहर निकाला, फिर मुझे इसमें 9 लीटर क्या डालना है? वाटर, 9 लीटर वाटर। उसके वजह से जो मिक्सचर बनेगा ना, उसमें रेशियो बिकम 7:9। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? 7:9। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो पहला मिक्सचर जो ये रिमेनिंग मिक्सचर है, यहाँ पे दो पार्ट है, एक है रिमेनिंग मिक्सचर और एक है वाटर, और एक है उन दोनों से बना हुआ मिक्सचर। रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है? 7/12 है, 7/12। वाटर में मिल्क है ही नहीं, 0। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करो, हम लोग वाटर वाटर पे करें क्या? वाटर में करूँ क्या मैं? हाँ, वाटर में करते हैं, वाटर में करते हैं। वाटर वाटर कितना है पहले वाले में? 5/12। वो पानी में पानी कितना होगा? 1। ये समझ में आता है ना 1 कैसे आया? फ्रैक्शन है ना, तो 1। हाँ, समझ में आता है ना, ये तो समझ में आता है। और मिक्सचर में वाटर कितना है? 9/16। एलिगेशन लगाओ। 12, 16, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है बोलो? 48 होता है ना, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 12 4 जा 48, 4 5 जा 20, 1 48 जा 48 और 16 3 9 3 27। यूज एलिगेशन नाउ। 48 माइनस 27 21, और ये कितना होगा? 7। तो 21:7 मतलब 3:1। इसका मतलब मुझे रिमेनिंग मिक्सचर और वाटर जो है ना, वो 3:1 के रेशियो में मिलाना चाहिए था। ठीक है, बट आपको तो बोला है कि सर आप इसमें 9 लीटर ही पानी डालोगे, तो मतलब एक यूनिट का वैल्यू 9 लीटर है, तो 3 यूनिट कितना है? 27 लीटर, 27 लीटर, 27 लीटर। मतलब रिमेनिंग मिक्सचर जो है ना, ये वाला मिक्सचर, ये 27 लीटर का मिक्सचर है। ये मिक्सचर बना कैसे? जब मैंने 9 लीटर बाहर निकाला था, मतलब इनिशियली वो मिक्सचर 36 लीटर्स का था। इनिशियली जो मिक्सचर है वो 36 लीटर्स का था। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज 36 लीटर्स। आपको मिल्क का इनिशियल अमाउंट निकालना है। 36 लीटर्स में मिल्क और वाटर का 7:5 था, 7:5। तो वाटर कितना था इसमें? 5 था ना, 5 था कितने में? 12 में। तो 36 में कितना था? 15। आप लोगों ने क्या आंसर दिया? दोनों ने गलत आंसर दिया है। सर मिल्क बोला है सर। ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिल्क बोला है ना, तो 7 होगा। ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, 21 लीटर्स। हाँ ठीक है, ठीक है, बस बस हो गया, समझ गया मैं, गलती हो गया। आया ना समझ में अभी? समझ में आया कि नहीं बोलो तो? सिंपल चीज है यार, आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। इट्स वेरी सिंपल। आप लोग रिमेनिंग मिक्सचर और पानी में एलिगेशन लगा दो बस। सर सर सब ठीक है, लेकिन लास्ट में 3:1 के बाद क्या हुआ सर? वो आप बता देंगे? वो नेट कौन सा नेट पार्ट? चला गया कौन था। सा पार्ट? ये थ्री वाला टू पार्ट? वन के बाद 3:1 थ्री के टू बाद। वन ठीक है, देखो 3:1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग मिक्सचर और पानी को मुझे 3:1 में मिक्स करना था। मतलब अगर मैं रिमेनिंग मिक्सचर का 3 यूनिट ले रहा हूं, तो मैं पानी का 1 यूनिट ले रहा हूं। बट आपको तो क्वेश्चन में बोला है ना, आप 9 लीटर पानी डालोगे, रिप्लेस बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप 9 लीटर ही पानी डालोगे। तो हाँ हाँ, 1 यूनिट का 1 का। वैल्यू 9 लीटर, हाँ, तो 3 यूनिट का 27 लीटर। 27। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। 3 यूनिट 27, मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर है ना, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है ये वाला, ये 27 लीटर का है। ये रिमेनिंग मिक्सचर बना कैसे? जब मैंने 9 लीटर जब मैंने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था, 9 लीटर निकाला ना, आपने निकाला फिर पानी डाला ना, तो मतलब इनिशियली मिक्सचर 36 लीटर का था। इनिशियली मिक्सचर 36 लीटर्स का था। तो इस मिक्सचर में पानी और दूध का रेशियो कितना था? 7:5। तो तोड़ दो ना, तो दूध निकाल लो कितना है। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 था, तो मिल्क कितना होगा? 7 होगा 12 में। 7 12 में तो 36 में 21 होगा यार। रेशियो ब्रेक करना तो अभी मैं क्या सिखाऊं उसमें? नहीं नहीं सर, समझ में आया। समझ में आ गया ना? ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया ना? सच में बताओ तो। और आज ये सिर्फ विश्वजीत और श्रेयोशी ही आंसर दे रहे हैं। क्या हो गया? सप्तऋषि, प्रियंका, आप लोगों को क्या हो गया? आंसर ही नहीं आ रहा है। चिलोजी, अरमान,
कांचन, फिर किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। नो, आई डोंट वांट टू हियर यस। व्हाई आंसर इज नॉट कमिंग? सर मुझे लेकिन समझ में आ रहा है, हालांकि हाँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा लेकिन है मुझे ना? समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे ठीक समझ में आ रहा है लेकिन। ठीक है, ठीक है। श्रेयोशी का आंसर आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज शी इज ऑल्सो लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स वेरी गुड। मीन्स यू हैव अ गुड ब्रेन फॉर मैथ्स, यू हैव अ वेरी गुड ब्रेन फॉर मैथ्स, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम में कैच करना इज नॉट नॉट दैट इजी, इट्स रियली डिफिकल्ट। ये वाला क्वेश्चन करो। कल मुझे क्लास लेना पड़ेगा। आई थिंक जो डबल रिप्लेसमेंट ट्रिपल रिप्लेसमेंट वाला है ना, वो रह जाएगा। और आई थिंक आई हैव टू टेक ए क्लास, और मे बी हाफ एन आवर टू 1 आवर क्लास होगा। कर लेना कल क्लास। मैंने सोचा था नहीं लूंगा, बट आई हैव टू टेक, कंप्लीट नहीं होगा। थैंक यू। नहीं, सच में आपका मैथ्स के लिए ब्रेन अच्छा है। मैं तो ये पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूँ। आपने बोला तारीफ करने से थैंक यू बोलने को। अच्छा, नहीं तो नहीं, नहीं बोलने से आप थैंक यू नहीं बोलते मतलब? मैंने बोला तभी थैंक यू बोला, नहीं बोलने से नहीं बोलते इसका मतलब। ये क्वेश्चन क्वेश्चन करो, बाद में बाद में बात कर लेना। क्वेश्चन करो। और नहीं तो अगर क्लास कल नहीं लेना है तो आज 11:45 तक बैठो मेरे साथ। लेकिन यार इतना ज्यादा ब्रेन में जाना भी ठीक नहीं है ना एक दिन में। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है, पता है, पता है। करो करो करो, जल्दी करो कल। हाँ ठीक है, ठीक है, करो करो। आप लोग डर गए, मैं नहीं बैठा, नहीं इतना लंबा लूंगा यार। You take 1 more minute and please answer. I will try to read the question. उफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, डी, वेरी नाइस। ये तो इजी है। एट्टी, 20 और 100 मतलब 80। 80 को 4:1 में तोड़ेंगे तो 64 और 16 है ना। 64 और 16, 64 और 16 आएगा ना। 64 और 16 और 80। 80 से मैं क्या मतलब 20%, 100 में से क्या माइनस करने से 64 आता है? 36%। 36% इज द राइट आंसर, करेक्ट। ठीक है, सही है, बढ़िया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक 50 लीटर का मिक्सचर है, पानी और दूध का। उसमें वाटर 20% है, ठीक है। ये कोई मिक्सचर है 50 लीटर का, इसमें पानी 20% है, वाटर। दूध वाले ने क्या किया, यही मिक्सचर का 10 लीटर किसी और को दे दिया। मतलब यहां में इसमें से 10 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना? इसका 40 लीटर बचा। इसी मिक्सचर का 40 लीटर बचा। इसी मिक्सचर का 40 लीटर बचा। इस 40 लीटर में पानी का परसेंटेज बताइए, जल्दी बताइए। इस 40 लीटर में पानी कितना परसेंट है? जल्दी जल्दी फटाफट। 20% ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
20% ही है। इस मिक्सचर में मुझे क्या, उसने क्या किया, ही एड्स अप 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, इसमें उसने वाटर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट है। एक पार्ट है ये 40 लीटर का मिक्सचर जिसका क्वांटिटी 40 लीटर है, इसमें उसने 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 लीटर पानी डाला। तो मतलब इसने मिक्स किया किस रेशियो में, 4:1 में। 4 मतलब ये 40 लीटर वाला मिक्सचर और 10 लीटर पानी, तो 4:1 में मिक्स किया। जो पहले से मिक्सचर था उसमें पानी कितना परसेंट था, 20%। और जो उसने प्योर वाटर डाला उसमें पानी कितना परसेंट है, 100%। आपको यही पूछा है कि ये प्योर वाटर डालने से ओवरऑल जो मिक्सचर है उसमें पानी कितना होगा, तो एलिगेशन से निकाल दो ना। ये 100 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 80। 80 को आप 4:1 में ब्रेक कर दो, 80 को आप 4:1 में ब्रेक कर दो, तो 5 यूनिट का वैल्यू 80 होगा। 5 यूनिट 80 होगा तो 1 यूनिट 16 होगा और 4 यूनिट 64 होगा। 1 यूनिट 16 होगा और 4 यूनिट 64, मतलब 4 यूनिट वाला सामान 64 है, 1 यूनिट वाला सामान 16 है। तो आप 100 में से क्या माइनस करोगे 64 लाने के लिए, 36। तो इसका मतलब मिक्सचर में 36% वाटर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। और इफ इट इज नॉट क्लियर यू आस्क मी वेयर इज द डाउट, कहां पे डाउट है वो पूछो। ये मत बोलना कि पूरा क्वेश्चन में डाउट है, पूरा क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता है। कहां पे डाउट है यू आस्क मी दैट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट पार्ट। बताइए। सर हाँ बोलो बोलो। ये 4:1 पे आपका 20% और 100% कैसे वो किया आपने? अरे ये वाला जो, ये जो मिक्सचर था इसमें 20% पानी था, बोला है ना। तो इस मिक्सचर से मैंने 10 लीटर बाहर निकाला। 10 लीटर क्या निकाला, 10 लीटर मिक्सचर ही निकाला ना। तो ये जो 40 लीटर है ये रिमेनिंग मिक्सचर है। हाँ तो रिमेनिंग मिक्सचर में पानी का परसेंटेज कितना होगा, 20% ही होगा। हाँ ये समझ में आता है, 20 ही होगा ना, चेंज थोड़ी हाँ होगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो होगा नहीं ये होगा। जो रिमेनिंग हाँ मिक्सचर है इसमें पानी, ये रिमेनिंग मिक्सचर है, दिस इज द रिमेनिंग मिक्सचर एंड दिस इज प्योर वाटर। तो रिमेनिंग मिक्सचर में पानी का परसेंटेज कितना है, 20%, ये 20%। हाँ प्योर वाटर में पानी हाँ कितना है, हाँ 100%। ठीक है रिमेनिंग में ही प्योर समझ वाटर गया डाला है ना, तो समझ प्योर वाटर में 100%। और किस रेशियो में समझ गया। मिक्स किया है वो भी तो पता है ना। हाँ 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 वो ठीक है ये समझ में आया कि नहीं, ये 4:1 कहाँ से आया, हाँ 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 कहाँ से आया बोलो तो। ये 40 लीटर्स और 10 लीटर्स से आपने हाँ रेशियो निकाला। एग्जैक्टली आप 40 लीटर मिक्सचर लिया और 10 लीटर पानी मिला दिया, मतलब आपने 4:1 में मिक्स किया। तो 4:1 में आप मिक्स करोगे, एक में पानी का परसेंटेज 20% है, दूसरे वाले में 100% है, तो ओवरऑल मिक्सचर में आ जाएगा ना कितना परसेंट है एलिगेशन से। हाँ हाँ वही पूछा है। हाँ आया ना समझ में? सही में बोलो तो, हाँ सही में हाँ सबको समझ में आ गया ना ये चीज। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो यार, बिकॉज आई थिंक यू आर फाइंडिंग, सम ऑफ द पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये टॉपिक ही है सर। ठीक है, आपका दोष नहीं है वो। आप मत सोचना कि आपका ब्रेन कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसा, एलिगेशन आपको एवरेज में तो और भी थोड़ा सा ब्रेन ट्विस्ट होगा, एवरेज जब आएगा और थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, टाइम एंड वर्क में और थोड़ा सा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तो फिर पूरा ही ट्विस्ट हो जाएगा। तो बट यू हैव टू बी रेडी नो, अदरवाइज क्वांट समझ में कैसे आएगा। ठीक है, सो you keep your brain open and try to understand what is happening, you build the picture in your brain कि कैसे बन रहा है वो मिक्सचर। मिक्सचर समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है, इवन डीआई में आता है। ये आपका केसलेट बनता है, इसका इसका केसलेट तो फेमस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का केसलेट इज फेमस, आपको पता होगा। केसलेट इसी का आता है, मिक्सचर एलिगेशन का केसलेट आता है। डेटा सफिशिएंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एसएससी सीजीएल दोगे, सीजीएल में तो मिक्सचर का क्वेश्चन भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा सीजीएल में मिक्सचर का, हमेशा मिनिमम 2 क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी देयर ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक इज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है ना। चलो चलो, उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है। देखो हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, हम एक मिक्सचर में प्योर वाटर डाल रहे थे या प्योर अल्कोहल या फिर प्योर मिल्क। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक मिक्सचर से हम पहले मिक्सचर निकालेंगे, फिर हम उसमें प्योर वाटर या प्योर मिल्क या प्योर अल्कोहल डालेंगे, फिर एक थर्ड मिक्सचर बनेगा, सेकेंड मिक्सचर बनेगा।
थर्ड टाइप में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस मिक्सचर से, ये सपोज मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है, इसका क्वांटिटी सपोज 50 लीटर है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो सपोज 7:3 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 लीटर सपोज बाहर निकालेंगे मिक्सचर का, 10 लीटर हम इस मिक्सचर का बाहर निकालेंगे, फिर हम इसमें 10 लीटर एक न्यू मिक्सचर डाल देंगे। इसमें हम 10 लीटर जो डालेंगे ना, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो भी एक मिक्सचर है। इसमें हम मिक्सचर में ही मिक्सचर डालेंगे, ठीक है। एक मिक्सचर है, उसमें से हम कुछ निकालेंगे, बाहर फेंक देंगे उसको, फिर हम उसको उसी सेम क्वांटिटी को हम उसमें डाल देंगे। बट एक चीज याद रखना है कि क्वांटिटी सेम होगा, मतलब इट इज ऑल्सो ए केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, इट इज एग्जैक्ट केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ओनली डिफरेंस इज पहले हम प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर या प्योर मिल्क से रिप्लेस कर रहे थे, अभी हम रिप्लेस करेंगे एक नए मिक्सचर से, ठीक है। तो अगर एक नए मिक्सचर से रिप्लेस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। बट आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्लास देखो, सपोज ये एक मिक्सचर है, ये एक अलग मिक्सचर है, ठीक है। आप मान लो इस मिक्सचर में ये एक लेमनेड का मिक्सचर है, लेमन और वाटर है, और ये एक सॉल्ट और वाटर है। आप मान लो इस लेमनेड से मैंने 10 लीटर बाहर फेंक दिया, ठीक है, और मैं रिमेनिंग लेके आया। इसी रिमेनिंग में मैं ये नया मिक्सचर को डाल दूंगा, ठीक है। तो एक मिक्सचर में जब एक मिक्सचर मिक्स होगा तो रिजल्टेंट भी एक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग अभी देखेंगे, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि उसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं, अगर टाइम होता है मैं आपको समझाऊंगा, और नहीं तो कल करेंगे, ठीक है। ट्राई करो, प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई इट। मैं जस्ट 1 मिनट में आ जाऊँ, जस्ट 1 मिनट। अरमान एंड प्रियंका, नाइस आंसर तो आया है। लेट मी चेक। सवाल को समझो, देखो पहले सवाल समझेंगे फिर जवाब में आएंगे। एक वाइन का बॉटल है, एक वाइन का बॉटल है, उसमें 32% स्पिरिट है। ये एक वाइन का बॉटल है, मिक्सचर है, स्पिरिट। अच्छा, वाइन में क्या क्या होगा, स्पिरिट और वाइन में क्या क्या होगा, स्पिरिट और एक क्या होगा, अल्कोहल नहीं नहीं,
स्पिरिट और अल्कोहल होता है क्या वाइन में? वाटर होता है ना, स्पिरिट और अल्कोहल तो सेम चीज है लगभग, स्पिरिट ही तो अल्कोहल है ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे स्पिरिट का परसेंटेज से मतलब है, ठीक है, स्पिरिट का परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें ये जो मिक्सचर है इसमें स्पिरिट का परसेंटेज 32% है। अच्छा, सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट, मैं यहां से कुछ वाइन बाहर निकाल दूंगा, ये बाहर निकलेगा, फिर ये होगा रिमेनिंग मिक्सचर, ये रिमेनिंग मिक्सचर है, दिस इज द रिमेनिंग मिक्सचर। अच्छा, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसमें स्पिरिट का परसेंटेज कितना है बता दीजिए, जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें स्पिरिट का परसेंटेज बता दीजिए, जल्दी बताओ जल्दी। सेम रहेगा ना, परसेंटेज थोड़ी चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा तो परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसमें स्पिरिट 32% है, ठीक है। आपको बोला है कि इस रिमेनिंग मिक्सचर में ऐसा एंड इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड मतलब मैंने जितना बाहर निकाला और जो बचा विथ अनदर टाइप ऑफ वाइन, इसमें मैं और एक टाइप ऑफ वाइन डाल रहा हूं। अच्छा, आपको ये समझ में आता है ना कि मैंने जितना बाहर निकाला था मिक्सचर मैंने उतना ही डाला है, ये चीज समझ में आता है, ये चीज समझ में आ रहा है, यस, ये चीज समझ में आता है, मैंने पहले मिक्सचर से जितना निकाला था उतना ही डाला है बाद में, ठीक है। ओके, और नया टाइप का जो वाइन डाला है ना, ये सपोज वाइन, ये वाला सपोज वाइन ए है और ये वाला वाइन बी है, वाइन बी में स्पिरिट कितना है? 18%, 18%, ठीक है। तो ये रिमेनिंग मिक्सचर वाइन ए का और वाइन बी को हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बनेगा, तो उस मिक्सचर में स्पिरिट कितना है? 28%। अभी एलिगेशन लगाएंगे, वाइन ए में, वाइन ए रिमेनिंग 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 वाइन ए और वाइन बी, रिमेनिंग वाइन ए और वाइन बी, रिमेनिंग वाइन ए में परसेंटेज कितना है स्पिरिट का? 32%, और वाइन बी में कितना है स्पिरिट का? 18%, और ओवरऑल कितना है? 28%। तो किस रेशियो में मिक्स किया होगा रिमेनिंग और वाइन बी को? एलिगेशन लगाओ, 4 और 10, 10:4 यानी कि 5:2, 5:2। इसका मतलब मैंने वाइन ए का जो रिमेनिंग पार्ट था और वाइन बी जो था उसको मैंने 5:2 में मिक्स किया है। इसका मतलब अगर वाइन ए का रिमेनिंग 5 यूनिट था तो वाइन बी उसमें 2 यूनिट था, वाइन बी उसमें 2 यूनिट था। आपको ये भी पता है कि मैंने जितना वाइन बी डाला है मैंने वाइन ए उतना ही निकाला था, तो मैंने वाइन ए कितना निकाला था? 2 यूनिट ही निकाला था। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन वाज टेकन आउट। मैंने 2 यूनिट ही निकाला था, कितने में? कितने में निकाला था? 2। कितने में निकाला था? तो जल्दी बताओ, 2 मैंने कितने में निकाला था? 7 में सर। 7 में, तो 2/7। समझ में आ गया ना? आया समझ में? डाउट है तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। यस, बढ़िया चीज है ना ये, मस्त चीज है, मस्त चीज है। एलिगेशन इतना सुंदर है ना, मतलब if you can feel the thing, no, if you can feel the thing, no, there is nothing more beautiful than allegation क्वांट में, मतलब बहुत अच्छा चीज है ये। अगर आपको पूरा चीज रेशियो अगर बहुत अच्छे से समझ में आता है ना यार, आप तो फोड़ दोगे, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जिन लोगों ने ये पुराना मेथड से सीखा है वो लोग इस क्वेश्चन को निकाल ही नहीं पाएंगे, वो लोग रेशियो से करते रह जाएंगे और हम इधर एलिगेशन से एक एक मिनट में आंसर निकाल के चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वही बात है। तो यहाँ पे मतलब मुझे रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाइन और वाइन बी को मुझे 5:2 में मिक्स करना था। अच्छा, और एक चीज मुझे, और एक चीज बताओ, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा और जो इनिशियली जो मिक्सचर था उसका दोनों का क्वांटिटी सेम है ना? ये चीज समझ में आता है? जो फाइनल मिक्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है ना, तो इनिशियली जो वाइन था और जो जो मिक्स करने के बाद जो फाइनली जो वाइन बना है उन दोनों में तो क्वांटिटी सेम है। मतलब ये जो फाइनल 7 यूनिट है ना, तो इनिशियली भी तो 7 यूनिट था ना, इसीलिए वो 2/7 है, ठीक है। हर एक चीज को क्लियरिटी से समझना है, हर एक चीज को क्लियरिटी से समझना है। देखो क्वेश्चन घुमा देगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। आज मैंने एक डाउट दिया था ग्रुप में, वो वो वाला डाउट एलिगेशन से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है वो, लेकिन सवाल एलिगेशन का ही है, मतलब एवरेज का ही सवाल है। तो वही मैं बोलता हूँ हर एक बात की, हर एक चीज को ध्यान से सुनो, हर एक चीज को समझो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि सिर्फ एलिगेशन इंपॉर्टेंट नहीं,
एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल इज इंपॉर्टेंट इन क्वांट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जितना समझ डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? बताओ। प्लीज टेल मी, यस क्लियर है ना? ये वाला क्वेश्चन करो। रुको, हाँ एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया यार। चलो कोई बात नहीं। आप लोग देखो तो मुझसे ना एक क्वेश्चन छूट गया है। हाँ मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन है कि नहीं। आप लोग, आप लोगों को तो स्क्रीन दिख ही रहा है। आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं, मैं वो ट्रिपल 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 डबल ट्रिपल रिप्लेसमेंट समझा दूंगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे बट मैं उसको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन तो कुछ तो छूटा है, क्वेश्चन डेफिनेटली छूटा है। हाँ ये क्वेश्चन छूटा है। चलो ये लास्ट, ये टॉपिक लास्ट है। रुको, हाँ जस्ट एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करो। सी वेरी नाइस विश्वजीत, वेरी फास्ट। प्रियंका वेरी नाइस। कल एक 45 मिनट्स टू 1 आवर का क्लास होगा क्वांट का। आई थिंक 9 बजे ही होगा, 9 से 10 तक हम लोग जो ट्रिपल डबल रिप्लेसमेंट है वो पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे। सी वेरी नाइस अरमान, बहुत बढ़िया यार, आपका बहुत इम्प्रूव हुआ है सच में। आप जब फर्स्ट टाइम जब आए थे ना, अ, अरमान तो हमारे साथ लास्ट ईयर से ही मतलब फ्री क्लास वगैरह अटेंड करते थे, तब आपका बहुत डाउट आता था। बट अभी उतना डाउट नहीं आता है, अभी बहुत एकदम कम हो गया, मतलब एकदम ही मिनिमम हो गया। ये चीज बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, आराम से एग्जाम निकालोगे आप। इंग्लिश में ध्यान दो, इंग्लिश में। ये मैथ्स रीजनिंग का टेंशन मत लो, इंग्लिश इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, आराम से जॉब जॉब मिल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो इंग्लिश इंग्लिश ही देगा। ठीक है, और जितना भी क्वांट, क्योंकि क्वांट रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार। देयर आर सम पीपल जो फोड़ देते हैं, क्वांट क्वांट में तो फोड़ ही देते हैं। And because they, those who prepare for CAT and MAT and all will also sit for this PO exam, no? उनका क्वांट तो पता ही है आपको, अलग लेवल में क्वांट करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है उनको हरा हरा नहीं सकते, हरा तो हर एक इंसान को ही हरा सकते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक वाइन बॉटल है, उसमें 40% एल्कोहल था। ये एक बॉटल है, सपोज ये मिक्सचर है, इसमें एल्कोहल कितना था? 40% था। ठीक है, अल्कोहल इसमें 40% था, बाकी पानी था। इसमें से कुछ वाइन बाहर निकाल दिया गया, इसमें से कुछ वाइन बाहर निकाल के फेंक दिया है, आप सोचो फेंक दिया। फिर उसमें रिप्लेस किया है सेम क्वांटिटी ऑफ अनदर वाइन, कुछ बाहर निकाला, ये मेरा रिमेनिंग मिक्सचर बना। सप्तऋषि वेरी नाइस, आपका भी आंसर है। ये रिमेनिंग मिक्सचर बना, ये रिमेनिंग मिक्सचर बना। इसमें मैंने जितना वाइन बाहर निकाला ना उतना ही डाला है अनदर वाइन। मतलब ये सपोज वाइन ए है, तो इसमें मैंने वाइन बी डाला, ऑफ द सेम क्वांटिटी मैंने जितना निकाला था, मैंने जितना निकाला था उतना ही वाइन, जितना वाइन ए बाहर निकाला था ना उतना ही वाइन बी डाला है, सेम सेम क्वांटिटी है। और वाइन बी में 25% एल्कोहल है। ठीक है, तो रिमेनिंग मिक्सचर और वाइन बी में एलिगेशन लगा दो। वाइन ए का जो रिमेनिंग है, मतलब वाइन ए का जो रिमेनिंग है और एक है वाइन बी, ये दो है। तो वाइन ए का रिमेनिंग में अल्कोहल कितना है? 40%। और वाइन बी में कितना है? 25%। उन दोनों के मिक्सचर में कितना है? 30%। तो मतलब किस रेशियो में मिक्स हुआ है? 10 और 5, मतलब 5:10 बोले तो 1:2। इसका मतलब आपने रिमेनिंग वाइन ए का रिमेनिंग और वाइन बी को 1:2 में मिक्स किया है। ठीक है, इसका मतलब आपने 2 यूनिट वाइन बी डाला है, 1 यूनिट वाइन ए में। आपने 2 यूनिट वाइन बी डाला है, 1 यूनिट वाइन ए में। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन वाज टेकन आउट ऑफ द बोतल। आपने जितना निकाला था आपने उतना ही डाला है,
तो आपने 2 यूनिट जो वाइन बी डाला है, इसका मतलब आपने 2 यूनिट ही निकाला था, 2 ही निकाला था। 2 निकाला था कितने में? 3 में। क्लियर? अभी तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया है, पूरा पूरा रामायण शायद धीरे धीरे ब्रेन में घुस गया है ना? घुस जाएगा, टेंशन मत लो, घुस जाएगा। और नहीं घुसे, मैं घुसा के छोड़ूंगा। घुसेगा ही, 100% जाएगा ही, जाएगा ही। टेंशन मत लो आप लोग, बस एक एक चीज को ना धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करो, सब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन है एक, देन वी विल फिनिश द क्लास। कैन वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन? टेल मी। यस, ओके, चलो। इंग्लिश में ना अरमान वो करो, किसी टीचर को फॉलो करो, मैम का क्लास देखो, और इंग्लिश में ना मॉक दो, ठीक है? और प्रॉब्लम होने से मुझे बोलना, मैं हेल्प करूंगा आपको इंग्लिश में, टेंशन मत लो। बस मुझे बोलना पड़ेगा लेकिन, और थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है? इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम होगा ना, मैं हेल्प कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बस यू हैव टू टेल मी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मैं मैथ्स और इंग्लिश में आई कैन हेल्प यू, रीजनिंग में सर से हेल्प ले लो। इंग्लिश में मैम से बोल रहा था, बट मैम बहुत बिजी है, तो मैम से आप बात कर लेना। अगर मैम से हेल्प लेना है तो मैम से ले लेना, बट मैम मैम इज वेरी बिजी पर्सन, सो इसीलिए उनका मतलब क्लास का टाइम ही एक अवेलेबल होता है। फिर भी यू कैन टॉक टू मैम, अगर मैम एग्री करती है तो हेल्प ले लो किसी से इंग्लिश में। इंग्लिश ही आपको जॉब देगा, पता है? मैथ्स रीजनिंग नहीं देगा जॉब, बट मैथ्स रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बोलना, हाँ, जो भी प्रॉब्लम है क्लियरली बोलना, नहीं तो मैं हेल्प नहीं कर सकूंगा। ये वाला क्वेश्चन करो। कैसे? और कल सुबह को मैथ्स का क्लास नहीं होगा, हाँ? कल आराम से रेस्ट वेस्ट लो, एक दिन है। फिर हम लोग मंडे से एवरेज स्टार्ट, और मैं आपको कल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दूंगा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इस बार देने में। बी, अरे सप्तऋषि बढ़िया यार। देखो, आप लोगों में पोटेंशियल है, बस आप लोग थोड़ा समझने में, अगर समझ जाते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो, ए ड्रंकर्ड एक दारूबाज था। उसने बियर चोरी किया एक बोतल से, जिसमें 50% स्पिरिट था। मतलब कोई एक बोतल था, इसमें 50% था स्पिरिट। तो उस दारूबाज ने क्या किया, इसमें से 50% स्पिरिट था, इसमें से उसने कुछ कुछ बियर चोरी कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। इसमें से उसने कुछ बियर बाहर निकाल लिया, ये इतना पार्ट बियर सपोज बाहर निकाल लिया। फिर क्या किया उसने, एंड ही रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड स्टोलन विद बियर हैविंग 20%। तो इस कुछ बियर ले लिया, चोरी कर लिया। ठीक है, तो चोरी करने के बाद ये रिमेनिंग बचा, जिसमें स्पिरिट था 50%। रिमेनिंग में भी स्पिरिट सेम ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो इसमें ये जो स्पिरिट था, एंड ही रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड स्टोलन विद बियर हैविंग 20% स्पिरिट। तो ये जो ये रिमेनिंग बियर था ना, ये सपोज बियर 1 है, और यहाँ पे उसने बियर 2 डाला है। इस बियर 2 में स्पिरिट है 20%, ठीक है? द बॉटल देन कंटेन्ड 25% स्पिरिट। वो मिलाने के बाद बॉटल में 25% स्पिरिट हो गया। तो एक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ बियर 1, और एक है बियर 2। बियर 1 रिमेनिंग पार्ट में 50% स्पिरिट था, और बियर 2 के रिमेनिंग पार्ट में, सॉरी, बियर 2 में 20% स्पिरिट था, और मिक्सचर में कितना स्पिरिट था? 25%।
तो उसने किस रेशियो में मिक्स किया होगा? 25:5, मतलब 5:25, यानी कि 1:5। इसका मतलब उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ बियर 1 और बियर 2 को 1:5 में मिक्स किया है, ठीक है। इसका मतलब उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ बियर 1 में 1 यूनिट बियर 1 में उसने 5 यूनिट बियर 2 डाला है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसने चोरी कितना किया था? उसने चोरी उतना ही किया था जितना उसने बियर 2 डाला है। तो उसने कितना डाला है बियर 2? 5 डाला है। कितने में? 6 में। तो 100 में कितना? 5 अगर 6 में होगा तो 100 में कितना होगा? 83.33%। क्लियर है ना? आज का सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमाऊं क्या? मुझे ना थोड़ा इसमें थोड़ा घुमाने को मन कर रहा है। जस्ट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, देन यू कैन गो। लेट मी थिंक व्हाट आई कैन ट्विस्ट हियर। अगर मैं आपको बोलूं कि अ, उसने 5 यूनिट बियर 2 निकाला है ना, मतलब उसने 5 यूनिट चोरी किया है। तो अगर वो चोरी किया हुआ बियर में चोरी किया हुआ बियर में, मतलब वो अगर बियर 1 उसने चोरी किया ना, ये जो बियर 1 है उसने चोरी किया, ये पार्ट है जो उसने चोरी किया है, ये पार्ट है जो उसने चोरी किया है, जो चोरी किया है। अगर वो ये चोरी किया हुआ बियर में बियर 2 मिला देता, सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी सेम है। मतलब उसने जितना बियर चोरी किया ना, सपोज सपोज ये एक बियर का बॉटल है, मैं इस बियर के बॉटल से मैंने इतना बियर बाहर निकाल लिया, सपोज इतना बियर मैंने बाहर निकाला है। आप सोचो कि इतने, ये जो मैंने चोरी किया है ना, ये तो मैंने चोरी किया है तभी तो बाहर निकाला है। इतना सेम क्वांटिटी का बियर इतना सेम क्वांटिटी का बियर 1 में अगर मैं बियर 2 मिला दूं, सेम, ठीक है, इतना क्वांटिटी का बियर 1 में मैं अगर बियर 2 मिला दूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो मिक्सचर बनेगा बियर का, उसमें बियर का परसेंटेज कितना होगा? कैन यू टेल मी? if you did not understand the question, you ask me. मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कुछ बियर चोरी किया ना, तो उस चोरी किए हुए बियर में, उस बियर में जो जो पार्ट उसने चोरी किया है, उस बियर में अगर वो बियर 2 मिला देता है, तो फिर जो रिजल्टेंट बियर बनेगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, मतलब स्पिरिट का परसेंटेज, ये मुझे बता दो, ये मुझे बता दो, फिर हो जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं देख लेता हूँ आंसर निकलेगा कि नहीं। निकल तो जाएगा भाई, हाँ निकल जाएगा। बताओ, क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, नहीं तो आंसर बताओ। विश्वजीत बताओ, बताओ जल्दी बताओ। 35 करेक्ट, सही है। 35 है ना, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। करेक्ट, 35, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। देखो, बियर 1 जितना चोरी किया था, सपोज एक्स लीटर्स बियर 1 चोरी किया था, तो बियर 2 भी तो उतना ही मिला है, जितना चोरी किया था उतना ही मिला है। मतलब किस रेशियो में मिला है? 1:1, 1:1 में मिलाया होगा, ठीक है, 1:1 में मिला है, ठीक है। जो बियर 1 जो चोरी किया था, जो उसने चोरी चोरी करके लेके गया था, उसमें स्पिरिट कितना था? उसमें स्पिरिट था 50%। और जो बियर 2 था उसमें स्पिरिट कितना था? उसमें स्पिरिट था 20%। तो इन दोनों के मिक्सचर में स्पिरिट कितना होगा? इस गैप को देखो कितना है, 30। 30 को 1:1 में ब्रेक कर देने से क्या होगा? 15-15 होगा। तो मतलब इधर भी 15 और इधर भी 15। तो 50 में से मैं क्या घटाऊं मुझे 15 मिलने के लिए? 35। तो मतलब मिक्सचर में 35% बियर होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय। थैंक यू बॉस, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।
কালকে তো দাদা মিস হয়ে যাবে আমার, हाँ हाँ কালকে মিস হয়ে যাবে আমার, कल की রেকর্ডিংই দেখতে লাগবে। कल না কোনো ব্যাপার না, রেকর্ডিং দেখে নিবো আমি। তুমি কখন যাবে কালকে? আমার কালকে সকালবেলা বেরিয়ে যেতে লাগবে, উপায় নেই। আমার রাত্রে হয়ে যাবে, বেরোতে 8:15 ট্রেন, 7 না কোনো ব্যাপার না, আমি দেখে কালকে কিন্তু লম্বা চলবে না না। না না না, একটাই পার্ট বাকি আছে, শুধু একটা পার্ট। হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, এমনি তো আমার পুরো এই চ্যাপ্টারটা না আরেকবার দেখতে লাগবে আরো বেশি ক্ল্যারিটির জন্য। ঠিক আছে, ওকে।